हम सब के अपने अलाउेबल वेरिएंस हैं। हम सब अपने आप को एक घर में एक ऐसा कोना बना के रखते हैं जहां से कोई हमको देख न पाए हम क्या कर रहे हैं। मतलब मन के अंदर की बात कर रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज 2022 में। ज़ेन योगा क्या है? वो वही साइंस है जिसको कृष्ण ने बचपन में सीखा था। अपने गुरु, कृष्ण के गुरु का नाम जानते हैं जिन्होंने उनको योग सिखाया था? संदीपन, ऋषि संदीपन। बाद में ऋषि संदीपन के बेटे को वो दूसरे लोक से लेकर आए थे। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कभी डिस्कस करेंगे। गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु की दक्षिणा दी थी। ये वही टीचिंग है ज़ेन योग जो बुद्ध ने किसी एक गुरु से नहीं सीखा, डायरेक्टली लाइफ से सीखा। कहते हैं 9-10 गुरुओं के पास गए, उन्होंने वो सब कुछ सीखा जो पतंजलि ने सीखा था, कृष्ण ने सीखा था। फाइनली उनकी टीचिंग कहाँ से आई? डायरेक्टली लाइफ से। योग वो टीचिंग है जो हमको फिजिकल बॉडी से फ्री करके एक ऐसी एंटिटी बना देता है जिसको कभी कोई चीज़ टच नहीं कर सकती, डिस्टर्ब नहीं कर सकती, हार्म नहीं कर सकती। और योग के 8 स्टेप्स हैं। कौन से 8 स्टेप्स हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें से यम और नियम को अगर सिंपल भाषा में समझना है तो उसका मतलब है यूजिंग योर फ्री विल इन ट्रिफल्स, जो आज श्रीश ने परफेक्टली यूज किया। खाना खाते समय नहीं खाया उसने, गोलगप्पे नहीं खाया उसने अपना फ्री विल को यूज किया ट्रिफल में। छोटा सा ट्रिफल था, उसमें यूज किया। ढेर सारी चीजें हैं जहां पर आप अपनी फ्री विल को यूज कर सकते हैं। कल हमने एक बहुत खास चीज पढ़ने की, कल नहीं परसों हमने बहुत खास चीज पढ़ी थी। मैं चाहता हूं उसको रिवाइज करके फिर आगे बढ़े। हमने पढ़ा था अलाउेबल वेरिएंस। क्या पढ़ा था? अलाउेबल वेरिएंस। आज वही किया है। आज श्रीश को छोड़ करके और रिम्पी को छोड़ करके बाकी हम सब ने अपने आप को अलाउेबल वेरिएंस दिया। अरे चलता है, थोड़ा सा गोलगप्पे, थोड़ी सी टिक्की चलती है, थोड़ा सा चेंज अलाउ कर दिया। और जब थोड़ा सा आप वेरिएंस अलाउ कर देंगे और किसी फैक्ट्री में आपका आईफोन बन रहा है तो क्या होगा? थोड़ा सा आईफोन का कभी उसका रंग खराब हो जाएगा, किसी का प्लास्टिक खराब हो जाएगा, किसी की बैटरी खराब हो जाएगी। अगर आप अपने आप को अलाउेबल वेरिएंस देते हैं, मतलब अपनी साधना में गैप्स करने के लिए परमिशन देते हैं कि अरे एक दिन छुट्टी चलती है। एक बच्चे को किसी ने पूछा, उसकी शादी होने वाली थी, लड़की वाले आए थे देखने के लिए, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम शराब पीते हो? नहीं। ड्रग्स लेते हो? नहीं। कुछ गलत काम करते हो? नहीं। सब कुछ नहीं नहीं नहीं। बोलता है बस एक ही गलती करता हूँ, बस एक ही कमी है, बाकी कुछ कमी नहीं है, झूठ बोलता हूँ मैं। तो ये क्या था उसका? अलाउेबल वेरिएंस। हम सब के अपने अलाउेबल वेरिएंस हैं। हम सब अपने आप को एक घर में एक ऐसा कोना बना के रखते हैं जहां से कोई हमको देख न पाए हम क्या कर रहे हैं। मतलब मन के अंदर की बात कर रहा हूं। मन के अंदर में हम एक ऐसा कोना बनाते हैं जहां पर हम अपने आप को अलाउ कर देते हैं वेरिएंस। हम जिस तरीके से रोज जीते हैं, खाते हैं, सोते हैं, 4-5 चीजें हैं। ज़ेन योगा में जो प्रैक्टिसेस आपको करनी है वो इन्वॉल्व होती है ईटिंग, ब्रीदिंग, स्लीपिंग, थिंकिंग एंड सेक्स। इसको आप ज़ेन योगा के हिसाब से कर सकते हैं या अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अपनी मर्जी मतलब अलाउेबल वेरिएंस। जैसा कि ज़ेन योगा आने के पहले मैं करता था और मुझे पता भी नहीं था कि मेरी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्यों है। कभी समझ में नहीं आता था कि लाइफ डिस्टर्ब क्यों है, करियर क्यों नहीं सेट हो रहा है, मेरा रिलेशनशिप क्यों बिगड़ा हुआ है। सब चीज बिगड़ी हुई थी और पता नहीं चल रहा था। और क्यों था ये? क्योंकि खाना, सांस लेना, सोना और सोचना और सेक्स यही हमको बनाता है, यही हम हैं। अगर इसको सही तरीके से कर लेंगे तो क्या होगा? हमारा क्या बनेगा? कैरेक्टर बनेगा। और कैरेक्टर वो चीज है जिसकी अगर एक बार बनना शुरू हो जाता है तो उसके ढेर सारे पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मान लीजिए आप इस तरह की वीडियोस देखते हैं और बहुत देख चुके हैं और आपको लगता है सर ये सब बकवास है, सुनने में अच्छा लगता है, फिल्मों की तरह है, देख लो, बट उसको जीने की कोशिश मत करो। हम सब पता है कैसे हैं? हम सब इसकी तरह है, इसकी तरह। एक रबर बैंड है जो बेचारा पहले खूब खींच लेता था, लेकिन अब देखिए ये वाला पार्ट का रबड़पन खत्म हो गया। ये देखिए, इसका तो है
लेकिन ये वाला पार्ट खत्म हो गया। इसको खींचेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। हमारा ब्रेन भी इसी की तरह है। काफी टाइम तक इसके जरिए हमने बहुत सी चीजें बांधी हुई थी, बहुत समय तक। तो अगर किसी चीज को आप बहुत टाइम तक बियॉन्ड टॉलरेंस लेवल ले जाते हैं तो सेफ नहीं होता। आदमी के लिए भी ऐसे ही होता है। आपने ज़ेन योग के हिसाब से अपनी लाइफ नहीं जी, या किसी संयम और नियम के हिसाब से अपनी लाइफ नहीं जी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्यों मैं गलत काम कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? बिकॉज बियॉन्ड टॉलरेंस अब आप ऐसे ही हो गए हैं। पहले आप फ्लेक्सिबल थे, अच्छा और बुरा दोनों कर लेते थे, लेकिन अब आप खाली बुरा ही बुरा कर पाएंगे, जिसकी हैबिट बनी हुई है आपकी। बहुत से लोग बोलते हैं योग ध्यान प्राणायाम पूजा पाठ ये तो बुढ़ापे की चीज़ है। नहीं, बुढ़ापे की चीज़ क्या है? फ्रेलिटी। फ्रेलिटी मतलब हमारा कमज़ोरपन। एक जो शीशा होता है, ग्लास, वो फ्रेजाइल होता है, वो फ्रेल होता है। तो बुढ़ापा क्या है? फ्रेलिटी है, वीकनेस है। अगर कोई ये कहता है कि ध्यान योग प्राणायाम बुढ़ापे में करना चाहिए, बुढ़ापे में कुछ भी नहीं करना चाहिए। बुढ़ापा तो सब चीज़ का खत्म होना है। और जो चीज़ अभी आप अपनी फ्री विल को कंट्रोल कर सकते हैं जवानी में, बचपने में, वो चीज़ जैसे आप जवान हो जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना, मिडिल एज में तो और मुश्किल हो जाता है, और बुढ़ापे में इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर आपने जवानी में और बचपने में अपने फ्री विल को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना नहीं सीखा तो बुढ़ापे में वो आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। जो भी योग ध्यान प्राणायाम आप सीखना चाहते हैं वो बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे, वो यूथ में ही करना चाहिए, या जब भी आपको पता चल जाए तभी शुरू कर देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? आप बार बार फेल होंगे, फिर आप मेंटली गिव अप कर देंगे, बोलेंगे योग तो मेरे लिए है ही नहीं, अगले जन्म में देखेंगे आप। तो ये चीज अपने आप को सीरियसली पूछिए, थियरी नहीं, प्रैक्टिस में पूछिए कि यम और नियम क्या है। मुझे याद है बब्बू जब यंग थे, मेरा भाई, तो हर रोज 1-1, 2-2 घंटे कराटे की प्रैक्टिस किया करता था। उसकी स्ट्रेचिंग इतनी अच्छी थी, पूरे जमीन पर 180 डिग्रीज ऐसे खींचकर। उससे मैं डरता था, उसके हाथ का पंच इतना स्ट्रांग था कि मुझे चोट लग जाए। लेकिन अब छूट गई प्रैक्टिस। अब उनके लाइफ में क्या आ चुका है? एब्सेंस ऑफ यम एंड नियम। यम और नियम सबसे खराब इसलिए लगती है बिकॉज वो कोई और हमारे पर डालता है। ये आपको खुद पूछना पड़ेगा, व्हाट इज यम एंड नियम? क्या है? जैसे अगर ये बॉडी किसी सितार की तरह है तो उसके तार कैसे टाइट किए जाते हैं, कैसे उसको ट्रेन किया जाता है। और अपने आप से पूछिए, क्या मुझे अपनी फ्री विल के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, या जो मर्जी आ रहा है वो करना चाहिए? मैं नहीं बता रहा हूं क्या सही है क्या गलत है, आपको खुद से पूछना पड़ेगा। आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि ऐसा होता है कि हमारा माइंड का एक टॉलरेंस लेवल हो जाता है, वो बियॉन्ड डेंजर पॉइंट चला जाता है और फिर वापस वहां से आता ही नहीं है। हम सनकी हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्या हमारे बॉडी में उसकी कुंजी है? और अपने आप से पूछिए, अगर है, आपके ब्रेन में एक टॉलरेंस लेवल क्रॉस हो जाता है बार बार, तो उसका अगर कोई इलाज है तो क्या है? हर रोज 1-1 दिन हम लोग बूढ़े होते जा रहे हैं। जितनी बार खाना खा रहे हैं उतनी बार बूढ़े होते जा रहे हैं। एक सांस के साथ हम बुढ़ापा, मतलब हमारा वीकनेस और फ्रेलिटीज बढ़ते जा रहा है। और माइंड क्या बोलेगा? अभी नहीं, कल कर लेंगे। और ये है क्या एग्जैक्टली? ये आपकी गाड़ी पटरी से नीचे उतर रही है, रोड से नीचे उतर रही है। आप अपने डिवाइन फ्रैगमेंट से दूर होते जा रहे हैं। जब किसी बूढ़े को देखें, किसी मरे हुए इंसान को देखें, तो अपना भविष्य देखिएगा। वो आपका नहीं होगा अगर आप यम और नियम समझ जाते हैं, और वो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाता है। ठीक है, आज हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। कहीं जाना है हम लोगों को, कल फिर और बात करेंगे।